ब्राह्मण अपना दायित्व समझता है अपने माता पिता देश परिवार के लिए, अब करें तो क्या करें। यही तो मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण यदि दायित्व समझता है तो उस ब्राह्मण को कोई चिंता नहीं है। और दायित्व में मैंने जैसे कहा कि यह भी हमारा दायित्व है कि हमारे विरुद्ध का कोई घृणा करता है तो हम तुरंत एक मुकदमा लिखवा दें मानहानि का, भाई ये हमारी मां, क्योंकि मैंने बताया ना जो अनुच्छेद 21 है उसमें है राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब गरिमापूर्ण जीवन हम जी सकें, इसका हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार। उस अधिकार को कोई नहीं छीन, तो चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या कोई व्यक्ति, वो हमारी जैसे एक ब्राह्मण भी किसी ब्राह्मण की गरिमा का अपहरण नहीं कर सकता, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंच सकता, उसी तरह आपको ये लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। दूसरा, जो साहित्य हमारे समाज में ऐसा बन गया, जैसे मैंने प्रेमचंद का उदाहरण या कबीर का उदाहरण, उस साहित्य की छटनी कीजिए, उसको हटाइए, उसके बारे में बात कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप शर्मा जी हैं, यदि हमारे बहुत सारे दर्शक बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, आप लोग स्वयं सोचिए, आप सबने प्रेमचंद को पढ़ा, लेकिन क्या कभी आपने प्रेमचंद का विरोध करने के बारे में सोचा? मन में कुछ आया होगा, लेकिन किसी ने किया नहीं। मुझे तो कोई मिला नहीं। मैंने स्वयं ही हरिवंश राय बच्चन का के विरुद्ध बताया कि हरिवंश राय बच्चन विधर्मी था, हरिवंश राय बच्चन धर्म विरुद्ध कार्य करता था, उस पर मैंने बात की। तो अंधा युग जो लिखने वाले उनके लेखक थे, उन पर हमने एक वार्ता की है, उसको आप देख सकते हैं। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद पे मैंने किया, कबीर पे मैंने बात की, तो अनेक लोगों पर मैं बात कर चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि सारे धर्म विरुद्ध लोग, तो आप भी बोलिए, तो क्या होगा उससे? एक ही पीढ़ी में समाप्त हो जाए, एक ही पीढ़ी में समाप्त हो जाए, आचरण समाप्त। क्यों हम कबीर का महिमा मंडन करें? भाई जो कहता है पाड़े निपुण कसाई, और जो बकरा काटने को कहता है गौ काटने से क्या कम है, वो यह कहता है, इसका मतलब वो महामूर्ख है, वो जानते ही नहीं कि वो हमारे लिए क्या है। तो हमारे ऊपर ये दायित्व है। दायित्व इतना ही नहीं है कि माता परिवार को आप देख रहे हो, बहुत अच्छा काम कर, ये भी मैं जानता हूं कि ब्राह्मणों ने जितना बलिदान दिया है, यदि आप वर्ण के हिसाब से देखें तो संभवतः किसी और वर्ण ने इतना बलिदान नहीं दिया है। उसके बाद क्षत्रिय का बलिदान देखिए, आप वैश्य समाज का बलिदान, ये लोग बलिदानी रहे हैं। और ये मैं प्रसन्नता पूर्वक कर रहा हूं कि मेरे कई मित्र शूद्र हैं, वो ये बात कहते हैं, वो उसको मानते हैं, हृदय से मानते हैं। यदि ब्राह्मण नहीं होते तो वो नहीं होते। भाई ब्राह्मण ने क्या कहा? शिखा नहीं काटने दूंगा, सर काट। कम बड़ी बात है, ब्राह्मण ही थे जिन्होंने इतने ग्रंथों को सुरक्षित रखा। ये तो किसके पास है? मैं चुनौती देता हूं पूरे संसार में, महाभारत हमारा बहुत नया ग्रंथ, बहुत नया ग्रंथ, क्योंकि सतयुग त्रेता 2 युग हो गए तब द्वापर आया, उस समय का महाभारत है। लेकिन महाभारत जितना पुराना ग्रंथ पूरे संसार में कहीं नहीं है। किसने सुरक्षित रखा है इन ग्रंथों? आज भी संस्कृत, जिसको कि आप कुछ नहीं सब करोड़ों लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, फिर भी संस्कृत जीवित क्यों है हमारे समाज? जितने हिंदू हैं प्रतिदिन 10-15 जिनकी जो सामर्थ्य है, जितनी उनकी स्मरण शक्ति है, उसके हिसाब से वो श्लोक पढ़ते। कहां से आए? ब्राह्मणों की तो देन है। यहाँ तक कि जो बौद्ध के ग्रंथ लिखे हैं, बहुत कम लोगों को पता है, अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ है वो ब्राह्मणों ने लिखे हैं। इस बात को सकपाल ने भी स्वीकारा है।